संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें, अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें, मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है, बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा। अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ
छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे
मन में तेरे मन में सबके वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। बोले मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आज की पहली शंका उज्ज्वला जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से। भावी श्रुत केवली को नमोस्तु करते हुए पूज्य श्री, नरक से तीर्थंकर प्रकृति को साथ में लेकर आने वाला जीव यहाँ आने के बाद उसका सम्यक दर्शन जब शायिक बनाना है उसे, तो उसका निसर्गज शायिक तो बन पाएगा जब भी शुद्ध केवली का पादमूल मिले, लेकिन उसका अधिगमज सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? उसको कंडीशन रहेगी क्या कि वो जब भगवान उपदेश दे रहे, तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, तो उपदेश की कंडीशन बनेगी क्या? नमोस्तु 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 महाराज। छायक सम्यक दृष्टि जीव के लिए दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, ऐसा तो हम नियम कर सकते हैं। लेकिन कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेकर के नरक से अगर कोई छायक सम्यक दृष्टि आ रहा है तो हम उसमें दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन घटाने की जबरदस्ती न करें। अगर वह वेदक सम्यक्त्व के साथ आ रहा है तो दोनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन वह निसर्गज और अधिगमज यहाँ आकर के कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन अगर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ में वह
अगर छायक सम्यक्त्व के साथ में यहाँ आया है तो उसमें फिर अधिगम सम्यक दर्शन की बात नहीं बनेगी, ऐसा जानना। बाकी छायक सम्यक दर्शन में दोनों तरह की बात बन जाती है, वो है अन्य गतियों की अपेक्षा से जानना। ब्रह्मचारी नीलिमा दीदी छपारा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दया को धर्म का मूल कहाँ है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है सामने कि अनुशासन और दया में तालमेल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए विशेष पुण्य की ज़रूरत होती है, विशेष पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है। तो पुण्य और पुरुषार्थ में कैसे? अनुशासन और दया के बीच में जो भाव है वो बहुत ही सधा हुआ भाव रहता है। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के प्रति दया का भी भाव रखता है और अनुशासन भी उसे सिखाने का भाव रखता है। एक गुरु अपने शिष्य के लिए दया का भी भाव रखता है और अनुशासन को भी सिखाने का भाव रखता है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन में दूसरों को रखने के लिए दया भाव पूर्वक ही अनुशासन सिखाना चाहिए, अन्यथा वह अनुशासन न होकर के वो रैगिंग हो जाएगी। अगर आपके अंदर वह दया का भाव नहीं होगा तो आप उसके साथ में कुछ भी मिसबिहेव कर सकेंगे और किसी भी तरीके से आप उसको और ज़्यादा अपनी निर्दयता के साथ में उसको परेशान कर सकेंगे। तो अनुशासन हमेशा दयापूर्ण तरीके से ही होता है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति को लिए उसे सही लाइन पर लाने का भाव है, चाहे वो चोरी क्यों ना हो, किसी भी तरीके का पापी व्यसनी क्यों ना हो, दया भाव पहले होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर दया नहीं होगा तो हम उसको सही ढंग से उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे क्षमा धर्म के दिन भी कहा था कि अगर हम अपना एटीट्यूड सामने वाले के प्रति एक केवल वही ना रखें कि वो बहुत ज़्यादा दुष्ट है कि पापी है, अगर हम कुछ और दूसरा भी एटीट्यूड उसके प्रति रखते हैं तो हमारे अंदर दया भाव भी आएगा और उस दया भाव के कारण से हम उसको अच्छे ढंग से संभाल पाएंगे। तो दया और अनुशासन में एक रूपता हमें बना करके चलने पर ही सफलता मिलेगी। अब उसमें पुण्य और पुरुषार्थ की जो बात है वो बात तब आती है जब हमें किसी दूसरे का अनुशासन या तो ज़्यादा कठोर लग रहा हो या हम किसी दूसरे के ऊपर अनुशासन कर रहे हो तो वो उसको ज़्यादा कठोर लग रहा हो, वो उसको नहीं झेल पा रहा हो। तो पुण्य की भी कभी भी परिपूर्णता तो नहीं होती है। जिसके पास में जितना पुण्य है वो उतना ही उसको झेल पाएगा, उतना ही उसके अनुशासन को सहन कर पाएगा। तो ये कोई बात नहीं है कि हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार उस पुण्य को भी बढ़ाने की कोशिश करें और अगर हमें किसी चीज़ से अच्छा ही समझ में आती है तो हम उसको थोड़ी देर साहस के साथ भी स्वीकार करने की कोशिश करें, इसी से भला होगा। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। पंच परमेष्ठी आरती में छठी आरत प्रतिमाधारी यह प्रचलन में आती है, क्या इसे बोलना चाहिए, ये पूछना चाहते हैं। हाँ, ये पहले भी आप तो आगरा के हैं, बेनाडा जी आपको सब पढ़ा चुके होंगे और ये बात सही भी है कि कुछ विद्वानों ने कुछ भक्ति के अतिरेक में कुछ भी लिखा है। एक उदाहरण तो आपको दिया ही था पार्श्वनाथ भगवान की, है ना, चालीसा में, हाँ, कि सिर पे बिठाया और दूसरा इसी तरीके का उदाहरण किसी विद्वान का ये भी है कि आरती में भी वो जोड़ा ज़्यादा बह गए। वस्तुतः ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर हम नमोकार मंत्र के उपासक हैं और नमोकार मंत्र को ही हम अगर मूल आराध्य मानते हैं तो हम ये ध्यान रखें हमेशा कि नमोकार मंत्र का मतलब है पंच परमेष्ठी को पूज्य मानना और पंच परमेष्ठी की बराबरी में कोई भी दूसरा व्यक्ति वह नहीं आ सकता है जो वस्त्रधारी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। पंच परमेष्ठी की ही पूजा होनी चाहिए, पंच परमेष्ठी की ही आरती होनी चाहिए और पंच परमेष्ठी का ही ये जो दिगंबरत्व का मार्ग है वो बनावर बना करके रखना चाहिए। इसलिए ये जो भूल सुधार के रूप में आप लोग उसको किसी और दूसरी आरती के रूप में भी पढ़ सकते हो, जैसा कि मैंने सुना है कि छठी आरती बाहुबली स्वामी की कर लो, चाहे जिनवाणी की कर लो, लेकिन गृहस्थों की कभी भी आरती नहीं उतारी जाती है। जो कोपीन पहने हो, दुपट्टा पहने हो, उनकी आरती उतारना आप दिगंबर लोगों को कभी भी शोभा नहीं देगा। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये दिगंबर मार्ग है और ये दिगंबरों की ही पूजा और आराधना करने का मार्ग है।
ये अक्षय जी जैन है कोई हमारे, वो कहते हैं नमोस्तु 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 गुरुदेव, एकासन की सही विधि क्या है महाराज? क्योंकि जब भी मैं एकासन करता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे एक समय के भोजन के अलावा सुबह और शाम को दूध और ड्राई फ्रूट्स देती हैं। उनका कहना है कि अन्न एक बार लिया जाता है, दूध ड्राई फ्रूट अन्न नहीं होते हैं, उन्हें खाया जा सकता है। कौन सा बच्चा है, कहाँ है? अक्षय हो क्या यहाँ पर? अक्षय जैन कहाँ का है? यहीं का? नहीं, मैं उन्होंने और कुछ डिटेल नहीं दिया है। अच्छा चलिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ। उस बच्चे के निमित्त से सभी माएँ भी सुन लें और पुरुष भी सुन लें। हैं, बैठी हैं सब माएँ? अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि एक आसन का मतलब एक बार भोजन करना है और बाद में ड्राई फ्रूट्स और पानी पीते रहना है, ड्राई फ्रूट्स खा करके, तो ये आपकी गलत धारणा है। आप जो है थोड़ा सा इस तरह से आप धर्म विरुद्ध भी एक परंपरा या एक प्रभावना दूसरों के लिए धर्म विरुद्ध भी शुरू कर रहे होंगे। एक आसन का मतलब होता है एक बार, असन माने होता है भोजन, है ना। अब भोजन चारों ही प्रकार का होता है, खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। चार प्रकार का जो आसन है वह एक ही बार लेना, उसका नाम होता है एक आसन। अगर आपने किसी भी तरह का भोजन के बाद में अगर पानी भी पिया है तो वस्तुतः देखा जाए शास्त्रों की दृष्टि से वो फिर आपका एक आसन नहीं रहा। अगर आपने पानी भी पिया है दोबारा तो, क्योंकि आपने पेय पदार्थ ले लिया। एक ही बार चार प्रकार के भोजन को लेना। तो आसन का मतलब केवल दाल भात रोटी नहीं होती है, आसन का मतलब केवल भोजन नहीं होता है। जो भी हम खा रहे हैं वो सब कुछ भोजन ही होता है। तो एक बार जो आसन लिया जाता है वही एक आसन कहलाता है। इसलिए जिनको अच्छे ढंग से एक आसन की विधि समझनी हो या करनी हो तो वो एक ही बार भोजन करें और एक ही बार पानी पिए, जिस तरह से मुनि महाराज करते हैं, तो वो एक आसन कहलाएगा, है ना। बाकी अगर आपकी शक्ति नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन उससे फिर आप एक आसन में कुछ थोड़ा सा दोष माने अगर आपने केवल पानी भी लिया है। और पानी के अलावा अगर आपने और ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और दूसरे ग्रीन फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल फ्रूट्स ले लिए हैं, तो फिर आपने सभी कुछ ले लिया, फिर तो बच ही गया। फिर जब पेट भर ही गया है तो वो चाहे किसी से भर लो। रोटी से तो फिर अच्छा ही हुआ कि रोटी में तो और थोड़ा सा ताकत मतलब कम रहती है, इसमें तो और अच्छी ताकत मिलती है। और रोटी में इतनी मेहनत भी लगती है, इसमें तो मेहनत भी नहीं लगती है। और रोटी सस्ती भी होती है तो महंगा भी भोजन हो जाता है। तो फिर आपने कुछ ढंग से कुछ नहीं किया, है ना। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमने एक बार भी पानी पिया है तो हमने उसमें भी दोष लगाया, और अगर खाया है तो फिर वो दो आसन हो गए। अगर आपने कोई भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो फिर वो एक आसन नहीं रहा। इस तरह की धारणाएं अपने आप में बदलने की कोशिश करें और थोड़ी अच्छी हिम्मत के साथ में अच्छी परंपराओं को चलने दें। एक आसन माने एक बार भोजन और एक ही बार पानी। अगला प्रश्न उर्मिला जैन, अरहम शरणम, हस्तनापुर से। नमोस्तु गुरुदेव, जब हम लोक के 3,9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार करते हैं तो क्या उसमें हम द्रव्यलिंगी मुनियों को भी नमस्कार करते हैं? लोक में जितने भी साधु हैं वो सभी जो 6वें 7वें गुण स्थान से लेकर के ऊपर 14वें गुण स्थान तक के होते हैं, उन्हीं को हम 3,9 करोड़ मुनिराजों में गिनते हैं। और जिनके गुण स्थान होते हैं वो सभी भावलिंगी मुनि महाराज ही होते हैं। तो जो प्रमत्त अप्रमत्त आदि गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं वो ही भावलिंगी मुनि महाराज कहलाते हैं और उन्हीं को नमस्कार किया जाता है। ये द्रव्यलिंग क्या होता है मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। स्वाति जैन, अजमेर से। नमोस्तु महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र के अर्थ में जो सद्भुत व्यवहार न्याय और असद्भुत व्यवहार न्याय क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक से क्या तात्पर्य है? अब ये तो आपको थोड़ा सा आलाप पद्धति अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ज्ञान आएगा। फिर भी शॉर्ट में अगर समझना है तो सद्भुत व्यवहार का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ के अंदर जो सत माने अस्तित्व रखते हुए भी हम उसका अगर व्यवहार माने विभाजन करते हैं तो वो सद्भुत व्यवहार कहलाता है ना। जैसे कि आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण, ये सद्भुत व्यवहार ऐसे कहे जाएंगे। और असद्भुत उसको बोलते हैं जो आत्मा से भिन्न हो लेकिन वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हो या और ज़्यादा पृथक हो, तो वो असद्भुत में आएगा। इस तरह से आप थोड़ी सी जानकारी रखें, डिटेल जो है आपको आलाप पद्धति से ज्ञात होगी। महाराज जी एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा। जब हम महाराज जी नंदीश्वर द्वीप की कल्पना करते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ जिन बिंबों के दर्शन करते हैं
तो उनका जब वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें जो जिनबिंब होते हैं उनका रंग होठों का लाल बताया हुआ है, आंखें काली बताई गई हैं, भौहें बताई गई हैं, और कहते हैं कि मूर्ति जो हमने ज्ञान विज्ञान लिया वो वहीं से लिया, तो फिर उस विज्ञान को हमने अधूरा क्यों लिया? हमारी जो यहाँ मूर्ति है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता, ऐसा क्यों? और वहाँ कलर दिखता है, ऐसा क्यों? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने वहाँ से पूरा मूर्ति का ज्ञान विज्ञान लिया है। मूर्ति का ज्ञान विज्ञान वहाँ का जो है अपना अलग है और यहाँ का अलग है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो भी मूर्ति में कलर हैं वो सब अकृत्रिम रूप से हैं, वो सब नेचुरल हैं। यहाँ पर हम कभी भी ऐसे कलर बना नहीं पाएंगे, और अगर बनाएंगे तो उसमें हमें कहीं ना कहीं जोड़ लगाने पड़ेंगे, ठिंगड़े लगाने पड़ेंगे, अलग से उसमें पेंट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। जब एक तरह का पाषाण होता है तो उसी में जो मूर्ति बनती है तो जिस पाषाण का जैसा कलर होगा वो पूरी की पूरी मूर्ति उसी पाषाण में बनेगी। वहाँ जो भी अलग अलग तरह के लाल नीले जो आँखें और ओठ वगैरह हैं वो सब उसमें अकृत्रिम रूप से हैं। अकृत्रिम का मतलब होता है कि वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, वो अनादि काल से है, ऐसा वो अकृत्रिम कहलाता है। तो जो चीज़ अकृत्रिम है वो अकृत्रिम रूप से ही रहेगी, और जो हम कृत्रिम बनाते हैं उसको हम अकृत्रिम की तरह तो कभी नहीं बना सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था अपने आप में अलग ही होती है। चांदनी जैन मुजफ्फरनगर से, नमोस्तु गुरुदेव। घर में रहकर भी ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि अगला जन्म विदेह क्षेत्र में हो? आपका जन्म कहाँ हो, कौन से क्षेत्र में हो, इसकी आप चिंता ना करें। आप केवल रास्ते पर चलते हुए धर्म करते रहें। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरा क्षेत्र विदेह जन्म क्षेत्र में हो मेरा जन्म और इसी जन्म के बाद में हो जाए, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि मनुष्य से विदेह क्षेत्र का मनुष्य वही बनता है जो मिथ्या दृष्टि होता है। अगर आप मिथ्यात्व के साथ इतनी बड़ी रिस्क लेंगे कि हमारा जन्म विदेह क्षेत्र में हो जाए, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व को बनाए रखने के कारण से आपके लिए वो रिस्क आपको भव भवांतरों में भटकाने का कारण भी बन सकती है। इसलिए सही मार्ग पर चलें, सम्यक्त्व की उपासना करें। सम्यक दर्शन धर्म है सबसे पहला गृहस्थों का, वो गृहस्थों के लिए श्रद्धा पूर्वक उस सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है, और उसके बाद में आपकी जो भी परिणति होगी वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, वो आपके अपने कर्मों के अनुसार होगी। तो हम अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार ही नहीं चला सकते हैं, हमें कर्मों के अनुसार चलना होता है। और अगर सम्यक दृष्टि जीव होता है तो पहले देव बनेगा, और देव बनने के बाद में जहाँ जैसा काल चल रहा होगा, अगर यहाँ पर आपके लिए उचित काल नहीं होगा भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, तो विदेह क्षेत्र में आपका जन्म हो जाएगा, तो वह जन्म आपके लिए सार्थक माना जाएगा। इसलिए जन्म कहाँ पर हो ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, हम अच्छे कर्म करें, बस ये हमारे पुरुषार्थ में हो सकता है, इतना ही आपके लिए उपयोगी है। जेके जैन, रोहिणी सेक्टर 24, दिल्ली से, नमोस्तु गुरुदेव। सूर्य, चांद, तारे आदि सभी पृथ्वी से 790 योजन से लेकर 900 योजन तक की ऊंचाई पर स्थित है और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल सिंपल बात है भाई, जो ज़्यादा ऊंची चीज़ होगी तो हमें दिखाई दे, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी नहीं। आपने पतंग तो उड़ाई होगी, पतंग उड़ाई होगी, अब कौन से पूछे जेके जैन दिल्ली से, पूछना उनसे। पतंग उड़ाने पर भी जो पतंग ऊंची उड़ती है, बहुत ऊंची हो गई, बहुत ऊंची हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है क्या? जितना ज़्यादा ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए दूरी भी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो वो हमारी आँख का जो क्षोभसम है वो इतनी दूरी का होता ही नहीं कि वो हम इतनी दूर की चीज़ देख सकें। तो दूरी दोनों प्रकार की है सुमेरु पर्वत से, एक तो यहाँ से लेकर के उस केंद्र तक जो विदेह क्षेत्र का केंद्र, वहाँ की दूरी, और फिर वहाँ से लेकर के वहाँ की हाइट। तो कोई चीज़ अपने सामने हो और फिर ऊंची हो तब तो दिखाई ना दे तो फिर भी प्रश्न होता। पहले तो आपको यहाँ से लेकर के जहाँ सुमेरु पर्वत है, पहले एक लंबी दूरी पहले तय करो, फिर ऊंची दूरी की बात बाद में होगी। तो जब आप वहाँ तक ही नहीं देख पाओगे तो कैसे सुमेरु पर्वत को देख पाओगे, क्योंकि उसके बीच में ही और अनेक विजयार पर्वत हैं, कुलाचल पर्वत हैं। तो जब वहीं को वहाँ पर भी हमारी सामने की डिस्टेंस नहीं जा पा रही है, तो हम उसके पार जो सुमेरु पर्वत है वो नहीं देख सकते, तो उसकी ऊंचाई भी नहीं देख सकते। तो ऐसा ना समझें कि हर ऊंची चीज जो बहुत दूर है तो वो हमको दिखाई दे जाती है।
आपको क्या दिखाई दे जाता है? दुनिया में बहुत सारी ऊंची ऊंची चीजें, एफिल टावर है, चीन की दीवार है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीजें हैं, आपको क्या दिख जाता है? तो जब ये दूर की चीजें हमें नहीं दिखती, सुमेरु पर्वत कैसे दिख सकता है? जिन मंदिर में सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है उसका अभिषेक हो सकता है या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। अभिषेक प्रतिमा का कहा गया है, जिन प्रतिमा का कहा गया है। प्रतिमा अरिहंत की भी होती हैं, सिद्ध की भी होती हैं। अनेक ऐसी अकृत्रिम सिद्ध कूट भी होते हैं जहाँ पर अरिहंतों की भी प्रतिमाएं होती हैं, सिद्धों की भी प्रतिमाएं होती हैं। तो इसलिए अरिहंत भगवान की प्रतिमा का भी हो चाहे सिद्ध भगवान की प्रतिमा का भी हो, अभिषेक किसी का भी हो सकता है और वह प्रतिमाभिषेक कहलाता है। यूं नहीं कहा गया कि अरिहंत भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना है। किसका अभिषेक करना है? प्रतिमा का अभिषेक करना है। जिन प्रतिमा का अभिषेक करना है तो वह अरिहंत भी उसमें आते हैं और सिद्ध भी उसमें आते हैं। रजनी जैन रोहिणी से, नमोस्तु गुरुवर। कई बार सामने वाले की बातों से गुस्सा कम, दुख ज़्यादा होता है। ये दुख गुस्से का ही परिणाम है, ये दोनों में अंतर क्या है? सामने वाले की बातों से गुस्सा कम, दुख ज़्यादा होता है। दुख किस बात का होता है? किस बात का होता है दुख? अगर आपको इस बात का होता है कि सामने वाले की बातें अज्ञानता भरी हैं तो अलग बात है। और अगर आपके लिए गुस्सा नहीं आ रहा है और सामने वाले की बातों को सुनकर के केवल दुख हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले की बातों से आहत हो रहे हैं। तो अगर आप आहत हो रहे हैं तो भी आप ये कोशिश करें कि हमारे अंदर उसकी बात को सहन करने की या सुनने की अभी जो क्षमता होनी चाहिए वो पूरी विकसित नहीं हुई है। हम अपनी उस क्षमता को विकसित करें, कुछ अध्यात्म के प्रयोग करें और उसके माध्यम से हम अपने अंदर के उस दुख को दूर करने की कोशिश करें जो सामने की तरफ से हमको दिया जा रहा है। ये हाथरस से प्रश्न है, क्या महाराज जी तत्वार सूत्र को रात्रि में पढ़ने में हानि है क्या कोई? हानि कभी किसी चीज़ से नहीं होती है। आप लोगों के लिए जो भी सामग्रियां हैं वो सब आपके लिए ही हैं और योग्य हैं, सिवाय इसके कि जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ें, सूत्र ग्रंथ पढ़ें या कोई स्वाध्याय के रूप में पढ़ें तो हम उसको संध्या काल छोड़ करके पढ़ें। जो संध्या समय होते हैं उस समय पर हम केवल भावनात्मक ग्रंथ पढ़ें और बाकी के ये तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ संध्या के बाद पढ़े जा सकते हैं। उसमें कोई आफत की या दिक्कत की बात नहीं है। महाराज जी, जिस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है वह चरम शरीरी है कि नहीं? क्या एक भवतारी सभी जीव चरम शरीरी होते हैं एवं सभी मोक्ष मार्गी जीव वृषभ नारायण सहरन वाले होते हैं कि नहीं? हाँ। संदीप जैन, किशनगढ़। सभी मोक्ष जाने वाले जीव वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले ही होते हैं। जो उस भव से मोक्ष जाते हैं उन्हीं के शरीर को चरम शरीर कहा जाता है। और यूँ कहें कि चरम शरीर वाले ही एक भव अवतारी कहलाते हैं, वो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। ये नियम होता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।